नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक सफर पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं अहंकार के बारे में। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अहंकार के कारण उस तक नहीं पहुंच पाते। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध जहां भी जाते थे, संख्या में वहां लोग उन्हें सुनने के लिए। उनका ज्ञान, उनकी शांति और उनकी उपदेशों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था वीरेंद्र। वह न केवल धन संपत्ति में समृद्ध था, बल्कि उसके पास उच्च पद और प्रतिष्ठा भी थी। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी धाक पूरे राज्य में थी। लेकिन वीरेंद्र के मन में एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका अहंकार। उसे हमेशा लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और किसी भी व्यक्ति से कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। अब जब वीरेंद्र ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, ये बुद्ध कौन है? क्या ये मुझे कुछ सिखा सकते हैं? मैं तो इतना धनी और सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है। ये साधु क्या जानता होगा जो मैं नहीं जानता? लेकिन फिर भी लोगों की बातें सुनकर उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन वह बड़े ठाठ बाट से बुद्ध के पास पहुंचा। वह कीमती कपड़े पहने हुए था और उसके साथ कई सेवक भी थे। वीरेंद्र ने बुद्ध के पास जाकर बड़ी अकड़ से कहा, वीरेंद्र हूं, इस गांव का सबसे धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बताइए, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं? बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, वीरेंद्र, तुम तो बहुत समृद्ध हो, लेकिन क्या तुम सचमुच खुश हो? वीरेंद्र ने अहंकार से जवाब दिया, मेरे पास धन है, मान सम्मान है, परिवार है। मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो मैं चाहूं। क्या यही सच्ची खुशी नहीं है? बुद्ध ने एक क्षण सोचा और फिर बोले, अगर तुम्हारे हाथ में एक कटोरा हो और मैं उसमें अमृत डालना चाहूं, तो क्या वह कटोरा अमृत को समेट पाएगा जब तक वह भरा रहेगा? वीरेंद्र ने थोड़ा असमंजस में कहा, नहीं, अगर कटोरा पहले से भरा होगा तो अमृत उसमें नहीं आ सकेगा। पहले उसे खाली करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। जैसे कटोरा भरा हुआ हो तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अगर तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है तो उसमें सच्चाई और ज्ञान की कोई जगह नहीं रहेगी। वीरेंद्र को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि बुद्ध उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन यहां तो बात उल्टी हो रही थी। वह थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी आप मुझे अहंकार का पाठ पढ़ा रहे हैं? बुद्ध ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह बाहरी है। असली समृद्धि और सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और उसे पाने के लिए अहंकार का त्याग करना पीडीडी डहता है। तुम जितना अधिक अपने बारे में सोचते हो, उतना ही दूर सच्चाई से होते जाते हो। वीरेंद्र को यह सुनकर और भी अजीब लगा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदला। उसने सोचा कि शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। उसने फिर से बुद्ध से पूछा, तो अहंकार को कैसे छोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने तब एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। वह चाहता है कि नदी का पानी उसकी ओर बहने लगे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नदी का पानी तो अपनी दिशा में बहेगा। अगर वह व्यक्ति अपनी दिशा बदल ले और नदी की धारा के साथ चलने लगे, तो वह अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही, अगर तुम जीवन की सच्चाई को समझकर उसके साथ चलने लगोगे, तो तुम्हारा अहंकार स्वतः खत्म हो जाएगा। वीरेंद्र ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपने जीवन में सिर्फ बाहरी चीजों को महत्व दे रहा था, लेकिन असली खुशी और शांति तो भीतर से आती है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने अब तक अपने अहंकार के कारण सच्चे ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। आज से मैं अपने अहंकार को त्याग दूंगा और सच्चाई की तलाश करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर ज्ञान की ओर बढ़ता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत मान सम्मान हो, अगर हम अहंकार से भरे हुए हैं तो हम कभी भी सच्ची शांति और खुशी नहीं पा सकते। अहंकार एक ऐसा बंधन है जो हमें भीतर से बांध कर रखता है। अगर आप सच्चे ज्ञान और शांति की तलाश में हैं तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस संदेश को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।